भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। कई दिनों के बाद मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। मुझे बहुत खेद है कि मैं इतने दिन तक गला खराब होने के कारण आप भक्तों की सेवा नहीं कर पाया। बहुत हिम्मत करके मैंने आज प्रयत्न किया, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जब धुन लगाने का समय हो तो आप सब लगाइएगा। मैं खाली शुरुआत कराऊंगा, मुझे ना लगाना पड़े। हमारी चर्चा चल रही थी प्रेम रस का सार। मैंने आपसे निवेदन किया, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं, यही सबके जीवन का सार है। तो वो प्रेम जिसका हम अधिकारी हैं, हमें अभी तक नहीं मिला। क्या कारण है? क्योंकि हमने अपने को आत्मा नहीं माना और हमने केवल भगवान के साथ ही अपना संबंध नहीं माना। सुना, जाना, माना नहीं। इसमें किसकी त्रुटि है? क्या भगवान की त्रुटि है? नहीं। क्या गुरु की त्रुटि है? नहीं। तो त्रुटि किसकी है? हमारी स्वयं की त्रुटि है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपने जाना नहीं है, जान तो सब गए, लेकिन मानने में बहुत कष्ट है। क्यों? क्योंकि अभी भी शरीर में, परिवार में, संसार में हमारा अपनापन है। ये मूल कारण है। ज़्यादा चर्चा ना करते हुए जो प्रेम रस का सार है उसका नाम है गोपी प्रेम। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई ये प्रयत्न ना करे कि मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। मन को बार बार एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि गोपी प्रेम टिकता नहीं है। ये सुनने का
काम नहीं है, ये अमृत है परमात्मा के प्रेम का, ये पीने का भाव होना चाहिए। ये वो चरणामृत है भगवान के चरणों का, गोपियों के चरणों का, राधा रानी के चरणों का, जिसके आप और हम सब अधिकारी हैं। गोपी प्रेम पर कुछ भी बोलना मुझ सरेखी मनुष्य के लिए अधिकारी की चर्चा नहीं है। मैं अपने को अधिकारी नहीं महसूस करता, क्योंकि गोपी प्रेम का तत्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान सकता है। बहुत ध्यान से सुनो, गोपी प्रेम कौन जान सकता है? जिसको भगवान की अलादनी शक्ति, राधा रानी और आनंद तथा प्रेम दिव्य समुद्र में भगवान स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा कृपा पूर्वक जना देते हैं। कहते ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। यह आपकी हमारी ताकत का काम नहीं है, आपकी किसी साधना का फल नहीं है। ये केवल राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के गोपियों की कृपा का फल है। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आप सब पुण्य आत्मा उस प्रेम की अधिकारिणी हैं। चर्चा को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में बार बार सुबह से उठ रहा था, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उसको प्रश्न का अर्थ समझने के बाद आपको गोपी प्रेम समझना बहुत आसान हो जाएगा, आत्मज्ञान होने लगेगा। एक होता है जानना, एक होता है मानना, एक होता है होने लगना। आप बताइए, संसार में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग अपना बच्चा दूसरे को गोद दे देते हैं। बहन बहन को दे दे, जेठानी दौरानी को दे दे, दौरानी जेठानी को दे दे। किसी भी रिश्तेदारी में या अनजाने में आपने देखा, संसार में गोद देने की प्रथा बहुत है। अब आप मुझे बताइएगा, खाली सुनिएगा नहीं, क्या देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? जिसने अपनी इच्छा से दिया, देने वाला। बहुत सुंदर, अति सुंदर राजकुमार जी ने जवाब दिया, देने वाला बड़ा होता है। तो लेने वाले को सदा देने वाले का कृतार्थ होना चाहिए। उसे सदा ये महसूस करना चाहिए कि मेरे ऊपर इसकी कृपा से ये मिला है। अब और ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। तृप्ता जी, अपना मोबाइल बंद कर लो, आवाज बंद कर लो तृप्ता जी। हाँ, पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा जो बोल रहा हूं। ये आप और हम सब लोगों को जो भगवान ने माता पिता बनाया, ये भगवान ने हम पर कृपा की या हमने भगवान पर कृपा की? ये भगवान की कृपा से आप पिता माता बने हो।
आप भगवान के ऋणी हो, आप सदा भगवान के ऋणी हो। अब आप बताइए, देने वाला परमात्मा हर माता पिता को ये जो संतान दी है ये किसने दी है? तो देने वाला परमात्मा। तो उसका असली मालिक कौन? परमात्मा। लेकिन आप और हम लोग, कोई माता पिता नहीं महसूस करता। बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई माता पिता भगवान का धन्यवाद नहीं करता। किसी पुरुष में, किसी स्त्री में ताकत नहीं कि वो बच्चा बना लें। ये भ्रम है, भ्रम, धोखा। ये नारायण की कृपा है। वो अपने जीवों को उनके कर्मानुसार आपके घर में, माताओं के गर्भ में जन्म देता है, और आप और हम लोग उनके जन्मदाता बन जाते हैं। सबके लिए बोल रहा हूं, सबकी मूर्खता के ऊपर पर्दा है इस बात का। ये कौन है? मेरा बेटा है। ये कौन है? मेरी बेटी है। अब आप बताइए, क्या इससे बड़ी अज्ञानता कभी होगी जीवन में? और इसमें किसी एक की बात नहीं, आप और हम सब लोग महाअज्ञानी हैं। हम सबके घरों में जो बाल गोपाल हैं ये नारायण की संतान हैं, लेकिन हमने उन पर अपना अधिकार बना लिया है। ये हमारी खुददारी है या गद्दारी है? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए हमें छोटी छोटी त्रुटियां अपनी सुधारनी पड़ेंगी। गोपी प्रेम जानने के लिए गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याममयी है। बस एक छोटा सा फार्मूला। सब में परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब परमात्मा का मानोगे। मकान परमात्मा का, धन परमात्मा का, संतान परमात्मा की। तो आपके घर में माता पिता क्या, बेटा क्या, बेटी क्या, पति क्या, पत्नी क्या, ये सब कौन है अंदर? परमात्मा के अंश हैं। कोई नहीं मानता। तो गोपी प्रेम कैसे मिलेगा? इसी को कहते हैं गोपनीय प्रेम, ढका हुआ प्रेम, छुपाया हुआ प्रेम। प्रभु, मुझे पता है कि आपकी कृपा से मेरी कोख के अंदर ये जीव आया है। मेरी ताकत से नहीं आया है, मेरे स्तनों से ये दुग्ध बनकर परमात्मा आप बह रहे हो। मैं तो केवल आपका सेवक, दास बनकर इनकी सेवा कर रहा हूं। बस हो गए गोपी। कुछ नहीं करना। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, सब भटकाव है। जिसने अपने को परमात्मा का माना, सब कुछ परमात्मा का माना, बस वो बंधन मुक्त हो गया। अन्यथा सब माया के कुचक्र में अपने को देह मानकर, ये मेरा मकान, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, अब मैं का पता नहीं है तो मेरा सब गलत है। इसलिए गोपी प्रेम की चर्चा करने से पहले मैंने आपको ये मूल स्रोत बता दिया है।
और सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, ये भ्रम नहीं, हकीकत जान लीजिएगा। अगर कल्याण करना है, परम पद पाना है, अपने पिता परमात्मा के घर जाना है, गोपी प्रेम पाना है, तो सिया राम मैं सब जग जानी। बस केवल जानना नहीं, मानना है। आप एक दिन कसम खा के मान लीजिए, अगले दिन अपने आप आदत पड़ जाएगी। वो कैसे करें? जैसे आप उपवास करते हो, माना कि बकवास ही सही, मगर कम से कम खाने से तो परहेज करते हो। सबकी सुनो, बहुत लोग देखे मैंने उपवास करते हुए। कल नवरात्रि शुरू होंगे, नवरात्रि का अर्थ नहीं पता, कल से घरों में खूब उपवास चालू हो जाएंगे। इसी को कहते हैं बकवास। तो जिस प्रकार खाली पेट रहना तुम्हें आता है, एक दिन आदत डाल लो कि सुबह से शाम तक मैं किसी को अपना नहीं, भगवान का मानूंगा। बस देखो, अगले दिन वो आदत बन जाएगी। अगर किसी ने 72 घंटे तक ये साधना कर ली, 3 दिन तक सब में भगवान को देखना, सब कुछ भगवान का मानना, तो मान के चलिएगा चौथे दिन मुझे कहने की नहीं, आपको जानने की नहीं, आपको समझ लीजिएगा आत्मज्ञान हो चुका है। लेकिन करने से होगा। जैसे डॉक्टर की बताई दवा आप रोज टाइम से लेते हो, डॉक्टर का बताया हुआ परहेज आप रोज करते हो, इसी प्रकार ये परहेज है किसी में भी अपनापन करना। अब अपने पन से ऊंची अवस्था बता रहा हूं, भगवान का पन। ये कौन है? पति में परमात्मा, पत्नी में परमात्मा, बेटे में परमात्मा, ये परमात्मा के हैं। ये मकान परमात्मा का, हम तो मुसाफिर हैं। आप बताइए, पाना चाहते हैं परम पद और दावा ठोकते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है। भगवान कहते हैं जब तुम्हारा नीचे सब कुछ है तो ऊपर आके क्या करोगे? पड़े रहो नीचे ही। इसी को कहा जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भली प्रकार समझ गए होंगे। मैंने तो निवेदन किया है 3 दिन आप अभ्यास कर लीजिए, 72 घंटे की साधना है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको आदत पड़ जाएगी परमात्मा का मान। गोद लेने वाला कितना भी कहे मेरा बेटा, अंदर से उसे पता ही है गोद लिया हुआ है। देने वाला दे करके, ये कौन? ये मैंने गोद दिया था, मैंने गोद दिया था। इसी प्रकार परमात्मा ने हमको यहां संसार में भेजा है। परमात्मा हमें अपनापन कैसे छोड़ दे? हम सब परमात्मा की संतान हैं। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी प्रकार समझते हैं। अगर आपने अभ्यास किया तो गोपी प्रेम का चस्का इन्हीं नवरात्रों में कात्यायनी का, जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए व्रत किया, देवी का पाना चाहती थी प्रेम रस, इसी प्रकार आप भी उपवास कीजिए ये मानकर कि सब भगवान का है, मैं भी भगवान का, ये भी भगवान का। संसार की
कोई भी वस्तु, कोई भी जीव आपका नहीं है, परमात्मा का है। यही भगवान की कृपा है। जानने वाला भी उसे कहे कि मैं जान चुका हूं, इम्पॉसिबल, लिख नहीं सकता, क्योंकि गोपी प्रेम का प्रकाश करने वाली भगवान की वृंदावन लीला सर्वत्र अनिर्वचनीय है। प्रेम की चर्चा नहीं, मैंने आपसे कहा था, मैं भी जो आपसे कर रहा हूं, इधर उधर की बातें बता करके आपको इशारा दे रहा हूं समझने का। भगवान की वृंदावन लीला, वृंदावन लीला को ही प्रेम लीला कहते हैं। हम लोगों ने क्या समझ लिया, हमारे घर से 150 किलोमीटर दूर वृंदावन है, वहाँ बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ राधा वल्लभ का मंदिर है, वहाँ राधा रमन का मंदिर है। ये वृंदावन की लीला है। वहां के रज में नतमस्तक होना, कण कण में भगवान की लीलाएं हैं। वो कल्पनातीत, अलौकिक, अप्राकृतिक हैं। समस्त ब्रजवासी भगवान के माया मुक्त परिकर हैं। आज ये जो ब्रजवासी हैं, इनको ब्रजवासी नहीं कहते। जो भगवान के साथ लीला करने आए थे वो ब्रजवासी थे। हम लोग समझते हैं हमने वहां मकान बना लिया, हम ब्रजवासी हो गए। हाँ, आप अपने घर में रह के, ध्यान से सुनो, तृप्ता जी अमेरिका में रहकर ब्रजवासी बन सकती हैं। अपना घर भगवान का मानकर हो ही ब्रजवासी, अपने को परमात्मा का मानकर। अन्यथा कभी मत समझिएगा वृंदावन में जाके आप ब्रजवासी हैं। इसलिए समस्त ब्रजवासी, ब्रजवासी माने जो भगवान के चरणों की रज का आनंद लेते हो, वो माया मुक्त परिकर हैं। हम माया युक्त हैं, मतलब हम माया के अंडर में हैं। अब ब्रजवासी कौन? जिस पर माया हावी नहीं हो सकती। हरे राम, हम पर तो माया सारा दिन हावी रहती है। हम लोग बड़े खुश होते हैं, किसी ने मकान बना लिया वृंदावन में, आप तो ब्रजवासी हो गए। किसने कह दिया तुम्हारे को ब्रजवासी हो गए? जिसने अपने को परमात्मा का मान लिया वो ब्रजवासी हो गया। वो कहीं भी रहे, सुना ना, सिया राम में सब जग जानी, पूरा संसार भगवान का घर है। और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधिका रानी अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में योग देने के लिए ब्रज में प्रकट हुई हैं। क्या मतलब? आपके हृदय में प्रेम की जिज्ञासा, प्रेम की लालसा, प्रेम माने देना, पाना नहीं, देना। सबकी सेवा भगवान मान के करना, ये ब्रजवासी के गुण है। हम क्या करते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। पहली गलती अपना मानना, दूसरी गलती परिवार के सदस्यों को अपना मानना, भगवान का ना मानना। हम तो अनंत जन्मों से त्रुटियां कर रहे हैं।
तो कहते हैं योग माया श्री राधिका उसी के हृदय में प्रकट होती हैं, उसका मन ललपता है, तड़पता है भगवान के प्रेम के लिए। वो सारे संसार के काम छोड़कर भगवान की लीलाओं में आनंद लेना चाहता है। और आप और हम लोग चलो आज सत्संग सुन लेते हैं, आज कोई काम नहीं है। अगर कोई जरूरी काम है शरीर का, हम सत्संग पर ध्यान नहीं देते, उसकी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, गोपी भाव नहीं है, अभी राधिका रानी का प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हुआ है। अभी तो परिवार की चिंता ज्यादा रहती है, देवरानी ने बुलाया है, जेठानी ने बुलाया है, जेठ जी ने बुलाया है, वहां जाना जरूरी है। अभी भगवान के प्रेम की आग नहीं है मन में। इसलिए आप और हम लोग पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, लेकिन मिल नहीं पाता। क्यों? अपना ज्ञान नहीं है। अब 1 मिनट पहले भगवान की धुन लगाएंगे, उसके बाद चर्चा चालू करूंगा। मैंने आपसे निवेदन किया था धुन की शुरुआत मैं कराऊंगा, लगाओगे आप सब लोग। धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। गाइए, धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। गाइए गाइए।